हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, यानी कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी का तो आपको पता है, ऑक्टल नंबर वो होते हैं जिसका बेस 8 होता है और ये 8 कन्वर्ट होता है 4 to 1 में, लेकिन इसको ऐसे पढ़ते हैं 1 to 4। जैसे मैंने कहा था, ये कंप्यूटर नंबर सिस्टम होते हैं, इनको हम राइट साइड से पढ़ते हैं 1 to 4 एंड सो ऑन। और अब ये 8 है ना, तो यहां पे लिखा है 4 to 1, यानी कि अगर हम 4 + 2 करें 6 + 1 तो 7 आ जाएगा। इसलिए 8 नंबर को हम 0 से लेकर 7 तक लिखते हैं। यह बात समझ आ गई आपको। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से हम करेंगे तो 7। अगर हम यहां से 0 को 1 मान के चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये नंबर 8 हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो ये 0 से लेकर 7 तक है। तो इसमें अब एक चीज आपने याद रखनी है, जैसे मैं लिखूं 28, ये 2 तो ऑक्टल में है, पर क्या 8 ऑक्टल में है? नहीं ना, इसलिए इस नंबर को हम ऑक्टल नंबर नहीं बोलेंगे। अगर मेरे पास आ जाए 6 7, तो इट मींस 6 भी यहां पे इस ऑक्टल नंबर में है और 7 भी ऑक्टल नंबर में है, तो इसलिए ये ऑक्टल नंबर है, क्योंकि 7 भी यहां है और 6 भी यहां है। अगर मैं ऐसे लिखूं 99, तो ना ये 9 इसमें है और ना ये 9 इसमें है, इसलिए ये ऑक्टल नंबर नहीं है। ये चीज बच्चों याद रखनी है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, ध्यान से देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो है ये, जैसे मैंने कहा था, ये स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट है 1 0 1 1, फिर 1 है, फिर 0 1, और इसका क्या है, बेस 2 है, और इसको आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। यही है। हाँ, अब बच्चों ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? ध्यान से देखो इसको। आपने क्या करना है, इसके 3 3 के पेयर बनाने हैं। जैसे यहां से लिखो, पहला 1 0 1, एक पेयर बन गया, 1 0 1 एक पेयर बन गया। फिर दूसरा बनाओ 1 1 0 1 1 0, दूसरा पेयर बन गया। और तीसरे में सिर्फ 1 है, तो हमने 3 3 के पेयर बनाने, तो आगे इसके इधर कुछ नहीं है तो 0 ले लो। लिखो ना लिखो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। पहला हमने 1 0 1 ये ले लिया, फिर 1 1 0 1 1 0 ये ले लिया, फिर 1 लिया, आगे 3 3 के पेयर बन गए। क्यों 3 3 के पेयर हमने बनाए? क्योंकि हमने ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट किया है 4 to 1 में। बेस 8 है और 4 to 1 में। अब इस 4 to 1 को इसमें लिखोगे आप। यहां लिखो 1 2, और उसके बाद इसके नीचे 4 लिखो। यहां भी 1 2 और 4 लिखो, यहां भी 1 2 और 4 लिखो। यानी कि यहां पे अकेला 1 था ना, इस साइड में 2 0 ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों जो 0 वाले हैं उसको काटो, इसको ऐसे करो, यह 0 वाला कट गया। यहां पे ये आपके पास क्या बचा, यहां आया 4 और यहां पे आपके पास आ गया 1, तो ये 4 + 1 कितना हो जाएगा, इसका ये 5 आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे ये 0 वाला कट हो गया, यहां पे ये 2 है और ये 1 है, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और यहां पे ये वाला भी कट हो गया, ये वाला भी कट हो गया, और यहां पे सिर्फ आया 1। तो बच्चों आपका जो आंसर निकला वो क्या निकला? यहां पे है 1, यहां पे है 3 और यहां पे है 5, और इसके नीचे आप लिखोगे 8। तो ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी टू ऑक्टल में। इसका जो कन्वर्जन हो गया बाइनरी टू ऑक्टल में। अब इसको करते हैं साफ और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ध्यान से देखो, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जैसे ये क्वेश्चन हमने 2 लिखा और यहां पे ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गई 1 0, फिर 0, फिर 1 1, फिर 0 0,
फिर 1 0 और इसका जो बेस है 2, इसको भी कन्वर्ट करना है हमने ऑक्टल में। किसमें कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने आगे लिख दिया, ऐसे साइन ऑफ इंट्रोगेशन ले लो और यहाँ पे ऑक्टल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। बात समझ आई बच्चों? अब इसको भी करो, कोई इशू नहीं है, इसको भी कन्वर्ट करो आप। 3 3 के पेयर बनाओ, यहाँ पे लो 0 1 0, ये एक पेयर बन गया 0 1 0, फिर 0 1 1, फिर 0 1 1 दूसरा पेयर बन गया, फिर 0 0 1 तीसरा पेयर बन गया। देखो अब आप बोलोगे सर पेयर क्यों बनाया आपने 3 3 के पेयर, क्योंकि बेस 8 है और 8 कन्वर्ट होता है 4 to 1। ओके, इसको हम पढ़ोगे 1 to 4, ऐसे मैंने कहा राइट साइड से पढ़ना। 0 1 0 हो गया, फिर 0 0 1 0 हो गया, फिर 0 1 1 हो गया, 0 0 1 हो गया। ओके, इसको इसमें लिखो आप, यहाँ पे 1 2 4 करो, इसमें भी 1 2 4 करो, इसमें भी 1 2 4 करो, इसको करो नीचे, ये 0 वाला कैंसिल, 0 वाला कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 2। ठीक है, ये वाला 2 लो, यहाँ पे 0 वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 2 और ये 4, यानी कि 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। 0 वाला कैंसिल, 0 वाला कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 4। तो बच्चों क्या बनाइए, इसका आंसर आया 4 6 2 और इसका बेस आ गया 8। एनी प्रॉब्लम? तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ये है, ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसे ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, यहाँ पे आ गया 0 1 1, फिर 0 0 1, फिर यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, फिर 1 0 0 आ गया और इसकी पावर आ गई, सॉरी बेस 2 आ गया, और आगे जो है आपके पास साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ गया और नीचे 8 आ गया। 0 1 1, फिर 0 0 1, फिर पॉइंट 1 0 0, बेस 2 आ गया इज इक्वल टू साइन ऑफ इंट्रोगेशन, नीचे 8 आ गया। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि पॉइंट के जो इस साइड वाला होता है इसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट और आगे वाले को बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। तो वैसे ही इसको करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पेयर बनाओ, 0 0 1 का ये पेयर बन गया, इसका ये पॉइंट है, ले लो ये पॉइंट लो। अब इसका बनाओ, फिर 1 0 0, फिर 1 1 0, ये बन गए पेयर। वही करो 1 2 4 1 2 4 और यहां पे 1 2 4 आ गया। बच्चों ये 0 कैंसिल हो गया और यहां पे सिर्फ 4 आया। ये 0 कैंसिल, तो यहां पे कितना आया 1 आया। यहां पे ये 0 कैंसिल, यहां पे ये 2 ये वाला और प्लस ये 1 आ गया, ये कितना आ गया 3। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, ये 3 है और ये वाला 1 है और ये पॉइंट आ गया 4 और इसका नीचे क्या आ गया बेस 8। ये आपका बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट हो गया, यानी कि डेसिमल वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब बच्चों इसको भी करते हैं सॉल्व और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब 4 क्वेश्चन क्या है, अब इसके बाद है जो 4 पार्ट है इसका, ध्यान से देखो बच्चों, ब्रैकेट स्टार्ट। ये हमारे पास आ गया 1, फिर कितने 0 1 2 3 1 2 3 0, फिर 1 है और इसका बेस 2 है, यानी बाइनरी है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो करो इसको भी ऐसे ही बिना किसी टेंशन के। तो बच्चों कैसे करोगे इसको, बनाओ इसके पेयर। 1 0 0 एक पेयर बन गया, 1 0 0 एक पेयर बन गया, 1 0 0 राइट साइड से सारी लिखा, और दूसरा पेयर बनाओ 0 1 और 3 3 के पेयर बनाओ है ना, तो यहाँ पे 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको 1 2 4 जैसे एक ही फॉर्म में लिखना है। अब 1 2 4 लाइन मार लो, 1 2 4 लाइन मार लो, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ 1 बचा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे सॉरी ये 0 और ये 0,
ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे 2 बच्चा, यानी कि यहाँ पे 0 0 कैंसिल 1 बच्चा, यहाँ पे 0 0 कैंसिल और यहाँ पे 2 बच्चा। तो क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, यानी 21 और नीचे इसका 8 आ गया। ये आ गया इसका, निकल गया इसका, यही था ना 1 0 0 1 0 0 फिर 0 1 और इधर हमने 0 लिख दिया। तो ये 1 2 4 1 8 सॉरी हाँ हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 पे, यानी कि 5 इज द लास्ट क्वेश्चन। इसका जो 5 पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है इसका, वो है हमारे पास 1 1 1 0 और बेस इसका कितना आ गया 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ इंट्रोगेशन और नीचे 8 कर लो। अब बच्चों इसको भी बनाओ पेयर आप, 0 1 1 0 1 1 ये एक पेयर बन गया और ये 1 है, 0 1 1 एक पे, ये 1 है तो नीचे इस साइड 0 ले लो आप। करो 1 2 4 करो इसको, इसका भी 1 2 4 करो। अब बच्चों इसका ये कैंसिल हो गया, ये 0 वाला, ये 4 नीचे वाला और प्लस 2, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। और यहाँ पे ये 0 और ये 0 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, यानी कि 1 6 का मतलब 16 और इसका 8 आ गया। इस तरह से बच्चों कंप्यूटर नंबर सिस्टम के अंदर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। और बच्चों अगर इसके रिलेटेड कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई क्वारीज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय।